हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सीटेट के जो लेवल सेकंड वाला पेपर है एसएसटी, उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। और जो ये एसएसटी वाला पेपर है इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स तीनों के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे जो क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज है। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो जो मौलिक अधिकार है उनको भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर, एक विशेष इलाका जहां के रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? तो इसमें देखो, क्या मतदान केंद्र कहा जाता है, विधानसभा सीट, निर्वाचन क्षेत्र और क्षेत्र। तो जहां के रहने वाले प्रतिनिधि सभी जो मतदाता है वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, उसे हम विधानसभा सीट और निर्वाचन क्षेत्र से चुनते हैं। तो ऑप्शन बी और सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कृषि श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों को भुगतान हेतु न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? तो इसमें जो राज्य सरकारें होती हैं और जो संघ सरकार होती हैं वो कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन तय करती हैं। तो ऑप्शन सी और डी हो जाएगा इसका, राज्य सरकार और संघ सरकार। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, किस निकाय संस्था की देखभाल में ग्राम पंचायत कार्य करता है? तो जो ग्राम सभा है उस संस्था की देखभाल में ग्राम पंचायत कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का उदाहरण है? तो इसमें देखो, गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते, ये रूढ़िवादिता का उदाहरण है पूर्वाग्रह का। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है, कौन से नगर स्थित हैं? तो गुजरात में धोलावीरा और लोथल नगर स्थित है, जो हड़प्पा कालीन नगर है उनमें से। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर बिल्कुल सही। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ए है, नदी घाटी के निकट मानव बस्तियां पनपने लगी और सभ्यता का विकास हुआ, बिल्कुल सही है। आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, ये गलत है। दिया जाता है प्राकृतिक दशाओं पर ध्यान। शहरों में ही प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नदी घाटी के निकट मानव बस्तियां पनपने लगी और सभ्यता का विकास हुआ। तो ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में पश्चिमी बंगाल को आदेश दिया कि हाकिम शेख को स्वास्थ्य का अधिकार के अंतर्गत मुआवजा दे? तो जो अनुच्छेद 21 है उसके अंतर्गत ये आदेश दिया गया है। ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, एक आदर्श लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति का स्रोत कौन है? तो वास्तविक शक्ति का स्रोत है जनता, क्योंकि जनता ही तो, जनता को स्वतंत्रता होती है ना अपना नेता चुनने की, वो तो वोट करती है जनता, जब भी तो जाके नेता का चुनाव होता है। तो ये वास्तविक शक्ति जनता के पास होती है आदर्श लोकतंत्र में। ऑप्शन सी है इसका आंसर बिल्कुल सही। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? तो कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति संसद के पास होती है। ऑप्शन बी। आगे है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफना
दिया जाता है उनका सिर उत्तर की ओर होता था। तो यह है जो इनाम गांव है वहां ये होता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बत वर्मा परिवार से संबंधित है? तो ये देखो भाषाएं द्राविड़ परिवार से होती है, भारोपीय परिवार से होती है और ये तिब्बत वर्मा परिवार है। तो तिब्बत वर्मा परिवार से खासी भाषा का संबंध है। और जो द्राविड़ परिवार है उसमें जो दक्षिण में बोली जाने वाली भाषाएं होती हैं कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, ये सब द्राविड़ परिवार में आती है। और जो भारोपीय परिवार है उसमें आती है संस्कृत, सिंधी, असमी, गुजराती, ये सब भारोपीय परिवार में आती है। तो यहाँ ऑप्शन डी जाएगा, तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा खासी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। सामाजिक विज्ञापन संकेत करता है सामाजिक संदेश की अवधारणा शामिल हो। तो जो सामाजिक विज्ञापन है वो सामाजिक संदेश वाले विज्ञापन बनाने की तरफ संकेत करता है। ऑप्शन बी है इसका आंसर, बिल्कुल सही है। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो जो राज्यपाल होता है वो राज्य सरकार का प्रमुख कार्यकारी होता है। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। एक पुस्तक में स्त्रियों के चित्र गृहिणियों एवं घरेलू सहायिकाओं मेड के रूप में है तथा पुरुष के चित्र अभियंताओं एवं पायलटों के रूप में। इस तरह का चित्रण संभावनीय रूप से बढ़ावा देगा। किसको बढ़ावा देगा? तो ये जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा बनाएगा। तो रूढ़िबद्ध धारणा को बढ़ावा देगा ये। और जो सीटेट का पेपर है उसमें हमको ये जेंडर वाले एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। निष्पक्ष सुनवाई में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? तो निष्पक्ष सुनवाई में न्यायाधीश का क्या काम है? प्रस्तुत प्रमाणों और कानून के अनुसार तय करते हैं कि आरोपी निर्दोष है। न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमों का संचालन करता है। बिल्कुल सही है। जिन मुकदमों में जनता का अंतर्विवेक खिल जाता है उन पर न्यायाधीश शीघ्र ही निर्णय सुना देते हैं। ये गलत है सी वाला, ए और बी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ए और बी के साथ जाएंगे हम। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। एक अध्यापक अपनी कक्षा में अध्यापन एक गांव की कहानी से शुरू करता है जहां सभी लोगों का मुखिया चुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये कहानी निम्न में से किस विषय पर चर्चा आरंभ करने के लिए उपयुक्त रहेगी? देखो जहाँ सभी लोग गांव का मुखिया चुनने के लिए एकत्रित हुए हैं तो वो किस विषय पर चर्चा होगी, उपयुक्त होगी वहां पे? तो वो ग्राम सभा है। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ देखो सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। बिल्कुल सही है, होते हैं। कानून, कराधान और प्रशासन के मामले में प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यह भी बिल्कुल सही होता है। तो इसमें देखते हैं हम कौन से सही हैं। तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन से कर भारत में स्थानीय सरकार के प्रशासनिक अंगों द्वारा एकत्रित किया जाता है? तो जो जल कर है और संपत्ति कर है वो भारत में स्थानीय सरकार के प्रशासनिक अंगों द्वारा इकट्ठा किया जाता है। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे हम। बिल्कुल सही है ये। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा विविधता का रूप नहीं है? यहाँ देखो भाषा और पहनावा, ये भी विविधता का रूप है। खान पान और त्योहार, ये भी विविधता का रूप है। धर्म और नस्ल, ये भी है। तो जाति, व्यवस्था और गरीबी है वो विविधता का रूप नहीं है। तो ऑप्शन बी, यहाँ गलती पूछा है तो ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 20 क्वेश्चन और मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही एक नई क्वेश्चन आंसर की सीरीज के साथ।
थैंक यू।